अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जेंट्स सूट। तो ये जेंट्स सूट है जिसका सामान सारा हमने प्रेस करके रख लिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखें इसके कितना सारा इसका ये सामान है। कफ, कॉलर, सामने की पट्टी, चाक पट्टी, आस्तीन की पट्टी, ये सारा सामान इसके साथ हमने कटिंग करके और चिपका के रख लिया था। और इसका ये फ्रंट बैक को कटिंग कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको पॉकेट की कटिंग बताऊंगी कि इसके ऊपर पॉकेट का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ और इसको मैं जिस चीज़ से इस्तेमाल करूँगी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना है। ये देखें जो आपको सामने ये धागा दिख रहा है, तो इस धागे से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पैटर्न बनाना था और ये पॉकेट का मैं पैटर्न बना रही हूँ। ये देख रहे होंगे आपके, ये मैं पॉकेट का पैटर्न बना रही हूँ। तो ये मेरे पास एक गत्ता रखा हुआ था, तो इसके ऊपर ये मैंने इसका पैटर्न बनाया और ये गोल पैटर्न था और इसका मैंने शेप जो है वो थोड़ा सा नोक वाला रखना था। ये देखें इस तरह से क्रॉस में मुझे करना था और ये जो पॉकेट थी मेरी ये बिल्कुल परफेक्ट थी। तो मैंने इसका साइज़ लिया, लेंथ और चौड़ाई इसकी ली और बाकी नीचे से इसको ऐसा शेप डाल दिया था। तो इस तरह से ये मैंने इसका पैटर्न कटिंग करा और फिर इसके बाद ये देखें ये जो हमारी पॉकेट थी ये सेम इसी साइज़ की हो गई। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर फ्लॉप लगाना है तो उसकी भी हम कटिंग करेंगे। उसकी कटिंग किस तरह से करेंगे ये देखें आप कि उसकी कटिंग हम इस तरह से करते हैं। जो ऊपर का फ्लॉप लगाते हैं इसके ऊपर पॉकेट के ऊपर जो लगाते हैं हम, तो उसकी कटिंग इस तरह से की जाती है जैसे हमारा जो पॉकेट थी और उसके पैटर्न से जो नीचे वाला नोक वाला हिस्सा होता है सेम उससे हम बराबर रखते हैं। और फिर इसके बाद जब हम इसको पॉकेट के ऊपर लगा देते हैं तो ये बिल्कुल ही सेम नीचे वाले शेप में ही बना हुआ होता है। तो इसका लुक कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर आप इसी की पॉकेट के ही पैटर्न से इसकी फ्लॉप का पैटर्न बनाएंगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा। अब क्या करना था, अब एक मैं पैटर्न और बना रही हूँ, वो छोटी सी पॉकेट का बना रही हूँ। ये देखें इस तरह से ये मैंने शोल्डर पट्टी काटी है, यानी कि जो शोल्डर पे हम लगाएंगे ना वो मैंने ये कटिंग करा था उसका पैटर्न। और ये सारे पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ और ये जो पैटर्न था ये भी साथ साथ देखते रहें आपकी ये मैं क्या कटिंग कर रही हूँ। ये सारी डिज़ाइनिंग का सामान है जो मैंने पहले ही गत्ते के ऊपर कटिंग कर लिया था। जिन जिन चीज़ों से मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो उसका सारा मैंने पैटर्न पहले कटिंग करके रख लिया था, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें काम के टाइम पे हमारी ये सब तैयार हों तो काम करने में मज़ा आता है। बार बार हमें उठना नहीं पड़ता, बार बार हमें ये सोचना समझना नहीं पड़ता। ये सारी तैयारी ये देखें आपके मैंने पॉकेट भी चिपका ली और ये जो हमारी फ्लॉप बनानी थी उसका डबल कपड़ा ले लिया और ये शोल्डर पे जो हमें लगानी थी पट्टियाँ इसका भी जो है हमने पैटर्न कटिंग कर लिया था और इसका जो है ना डबल कपड़ा लिया जाता है और इसका भी डबल ही कपड़ा लिया और गत्ते से मैंने इसके ऊपर निशान लगाया और निशान के साथ साथ ही मैंने इसके जो है ना साइड में सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि ये छोटा बड़ा ना हो। इसी तरह से इसकी हमने सिलाई लगानी है और नोकों पे इसके पक्का करना है। और फिर इसके बाद ये जो हमारी दूसरी शोल्डर पट्टियाँ रखी हुई हैं इसको भी हमने इसके पैटर्न के हिसाब से ही इसकी भी सिलाइयाँ लगानी है और जो है फिर उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से ही बनाना ताकि पॉकेट बड़ी ना हो जाए। और फिर इसके बाद ये जो शोल्डर पे हम लगाएंगे ये उसके लिए डबल डबल हमने कपड़ा लिया है और इसी के हिसाब से हम इसके ऊपर दोनों पे सिलाइयाँ लगाएंगे और लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम प्रेस करके सीधा कर लेंगे और फिर इसको सारी चीज़ों का हम रेडी कर लेंगे। ये देखें ये जो पैटर्न से जो है ना ये काम करने में बहुत आसानी हो जाती है आपको। अगर आप अंदाजे से सीते हैं तो वो सही नहीं सिलता। जेंट्स सूट होते हैं उसके अंदर फिनिशिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत प्यारा सा हमारा डिज़ाइन है। ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय भी बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो और ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन मैं तैयार करने वाली हूँ, बिल्कुल भी इसकी मत करना है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया ताकि ये आप सारी चीज़ें देख सकें और समझ सकें कि किस तरह से ये सूट मैंने तैयार किया था और इनको किस किन चीज़ों से मैंने तैयार किया और इसको किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने बनाई करी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना है
क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी है, लेकिन घबराना नहीं है, आपने वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसी वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये देखें, ये इसके ऊपर रेशम का धागे का इस्तेमाल किया है मैंने। ब्लैक कलर का रेशम का धागा है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है और कपड़ों पे इसकी डिज़ाइनिंग चल रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग, क्योंकि इससे बहुत सिंपल सा डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाता है। और इस पे आप कंट्रास्ट का कोई भी धागा रेशम का ले सकते हैं, कंट्रास्ट बना सकते हैं। जैसा आपका सूट है उसके ऊपर किस कलर का धागा सूट करेगा, आप उस कलर के धागे से अपने सूट के ऊपर बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। ये हमने फ्रंट पट्टी तैयार कर रहे हैं कुर्ते की। कुर्ता हमारा कटिंग हुआ था। ये देखें, जब रेशम के धागे से आप कर रहे होते हैं तो बहुत ध्यान से और बहुत फिनिशिंग के साथ करना होता है, क्योंकि उसका धागा वाज़ा नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से, बहुत हल्के हाथ से करना होता है ताकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो और ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपका सारा डिज़ाइन बन जाए। क्योंकि जब हम कंट्रास्ट में धागा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उससे जो है हमारी हर सिलाई वाज़ा हो रही होती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। और इसकी नोक ये देखें आप कि मैं किस तरह से इसकी नोक बना रही हूँ। नोक पे हल्का सा डिज़ाइन मैंने बनाया है। जो इसकी तावीज़ पट्टी थी तो उसके ऊपर मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। ये बनाकर मैं आपको करीब करके दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से ये बनाया था। और बहुत अच्छा से ये हमारा डिज़ाइन था, क्योंकि जिसकी हमने ये कॉपी की थी वो डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने ये डिज़ाइन देख के बनाया था, जिस डिज़ाइन की ये मैंने कॉपी की है। ये देखें, ये कैटलॉग डिज़ाइनिंग थी और इस डिज़ाइनिंग को मैंने देखा और देखकर सेम उसी तरीके का फैब्रिक लिया और सेम वही धागा, सारी चीज़ें वही ली और फिर इसको कॉपी किया और फिर उसी डिज़ाइन को मैंने बनाया और बहुत हमारा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन भी बना और सेम बिल्कुल कैटलॉग की तरह बना। जैसे उसमें बना हुआ था उसी तरह से हमने ये इस डिज़ाइन को भी तैयार किया और वो भी घर में। और फिर उसके बाद क्या करना था, ये हमारी पॉकेट है। पॉकेट के ऊपर कुछ हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। ऊपर से थोड़ा सा जो है इसको ज़्यादा गैप देना है, नीचे से कम गैप देना है। और उसके बाद ये देखें, लब बूट की 2 सिलाइयाँ लगा दी हमने थोड़े से फासले पर। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है पॉकेट के ऊपर। फिर इसके बाद इस पॉकेट को हमने करना है इसके फ्रंट पर सेट। और ये पॉकेट लगी जो जाती है, ये लगाई जाती है, ये आप उन्हें दिख रहा होगा। जो सामने की हमने पट्टी बनाई हुई है, जो तावीज़ पट्टी है, उस वाले हाथ पर इसको लगाया जाता है। और ये पॉकेट का ये जो मेन तरीका है वो यही है। आपने ऊपर से इसका जो है 8.5 इंच पे लेना है और पॉकेट जो लगानी है वो आपने उल्टे हाथ पे लगानी है, सीधे हाथ पे लगानी है पॉकेट इसकी। ये देखें, इसका ध्यान रखना है कि पॉकेट हमारी किस वाली साइड पर है। और फिर इसके बाद हमने इसको बहुत हल्के हाथ से इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगानी है, लप की सिलाई लगानी है, क्योंकि धागा हमारा रेशम का डला हुआ है तो इसके अंदर हर सिलाई वाज़ा होगी। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एक सिलाई मैंने लंबी सी निकाली थी। ये देखें, इस तरह से ये लंबी सी मैंने इसकी सिलाई निकाली और फिर इसको मैंने इस तरीके का एक डिज़ाइन जैसा बना दिया। ये देखें आप, क्योंकि जिस डिज़ाइन को मैंने कॉपी किया था उसमें इसी तरह का बना हुआ था। और ये देखें, इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन आपका बना दिया और फिर इसको हमने कुछ इस तरह से सेट करा। ये देखें आप, ये हमारा डिज़ाइन हो गया तैयार। अब पॉकेट पे भी जो हमने फ्लॉप जो बना के रखा हुआ था, इसके ऊपर भी बूट की हमने सिलाई लगानी है। बूट की सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस पॉकेट के ऊपर लगानी है। इसका लगाने का तरीका भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये देखें, ये मैंने लब बूट की दोनों ही इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दी थी फ्लॉप के ऊपर। और फिर इसके लगाने के बाद जितना भी इसका धागे वगैरह निकल रहे थे सबकी मैंने कर दी है कटिंग। फिर उसके बाद ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया ये फ्लॉप। और ये फ्लॉप मैंने इस तरह से रखा, पॉकेट के बिल्कुल बराबर रखा है। फिर इसके बाद मैंने इसको ऊपर की तरफ करा और बूट की सिलाई की मदद से इसको लगाया। ये देखें, आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको पहले इसका रुख ऊपर की तरफ करा हुआ था,
फिर इसको जब नीचे करा मैंने और फिर करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड किया और फिर इसके ऊपर एक लब की और एक बूट की सिलाई लगाई और इसको पक्का कर दिया। ये देखें बिल्कुल सेम नीचे वाली ही सिलाइयों से ये मैच हो गया और इसको हमने पक्का करा। पक्का करके इसके धागे हमने कटिंग कर दिए। कोई भी आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग और एक ही वीडियो में नहीं बताता। आज मैंने आपको पूरी ही डिज़ाइनिंग एक ही वीडियो में बता दी कि किस तरह से ये मैंने पूरा सूट तैयार किया और आपके लिए कितनी आसानी हो गई। आपको एक ही वीडियो में इतनी सारी डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। इसमें स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी है और कॉलर की भी है, पॉकेट की भी है और इसके अंदर काफ़ी डिज़ाइनिंग के साथ ये मैंने सूट को तैयार किया था। सिंपल का सिंपल सूट था, कलर भी बहुत खूबसूरत था और इस सूट का मैंने इतना अच्छा सा तैयार किया। और ये देखें, आपको दिख रहा होगा मैंने एक फ्यूजिंग पे इस तरह से ये कपड़े पे लगाकर तैयार किया हुआ था। ये पॉकेट के ऊपर लगाना था। ये देखें इस तरह से ये पॉकेट के ऊपर एक पीस बनाकर हमने इस तरह से पट्टी बनाई और बनाने के बाद इसको इस तरह से लगा दिया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर लगाया। लगाने के बाद फिनिशिंग के साथ मैंने इसके सिलाई करी, क्योंकि जो हमारा फ्रंट है यही मेन चीज़ है और ये नज़र आता है। फ्रंट पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत फिनिशिंग के साथ करना होता है, क्योंकि हमारा फ्रंट सबसे आगे होता है और वो नज़र आता है। उसके ऊपर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं अच्छी लगेगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और मेरी वीडियो को पूरा देखकर आपको बताना है कि मेरा डिज़ाइन ये कैसा लगा। और जेंट्स लोग तो ख़ास तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को आप लोग के मतलब का डिज़ाइन कैसा लगा। जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखें इस तरह से ये मैंने पॉकेट लगाई। पॉकेट के ऊपर ये इस तरह का मैंने पट्टी बनाई थी फ्यूजिंग पे और ये फिर इसके ऊपर लगाई। लगाने के बाद इसके क्रॉस बनाए और इसको इस तरह से तैयार कर दिया। अब आ जाते हैं कफ़ की बारी। तो ये हमारे कफ़ हैं, कफ़ को भी हम सिलाई कर लेते हैं। तो मैंने आपको मुकम्मल ही एक ही वीडियो में मुकम्मल सिलाई दिखाई है। तो ये पूरा आपको काम एक ही वीडियो में मिल जाएगा सब तरह का। क्योंकि मैंने बिल्कुल स्किप मत किया था इसको और इन्हें मैंने पूरा रेडी कर दिया था आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख सकें, समझ सकें और आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाए। तो इस तरह से ये सब चीज़ हमारी तैयार हो गई। अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। तो ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स को हमने ये देखें स्लीव्स का मैंने सेंटर करा, प्रेस से निशान लगा लिया था। तो ये निशान मुझे नज़र आ रहा था जो मैंने प्रेस से निशान लगाया था। ऊपर से ये मैंने अपनी बालिश से नाप लिया था। मेरी बालिश 8.5 इंच की है। तो ऊपर से यानी कि अगर आप इंची टेप से करेंगे तो 8.5 इंच पे ये ऊपर से निकालना है। और वैसे मैंने अपनी बालिश का हिसाब रख लिया था, क्योंकि बाजू पे ये हमारा आना चाहिए। तो बाजू का साइज़ जो होता है, जैसे हम हाफ़ स्लीव्स रखते हैं लेडीज़ में, तो 8 इंच 7 इंच की हम स्लीव्स रखते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर रखा जाए तो ये पॉकेट हमारी सही आएगी। इतनी ऊंची, ज़्यादा ऊंची भी नहीं होगी और ये ज़्यादा नीची भी नहीं होगी। तो इसका दरमियाना साइज़ जो होता है बाजू पे वो 8.5 7 इंच या 8 इंच का होता है। तो इसमें मैंने कुछ बालिश से नाप लिया था और नापने के बाद ये पॉकेट का डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर लगाया। ये देखें, और ये स्लीव्स के ऊपर भी मैंने इतना प्यारा सा डिज़ाइन बना के लगाया है पॉकेट का। एक पॉकेट नुमा इसके ऊपर स्टाइल दिया है और उसके ऊपर मैंने फ्लॉप भी लगाई थी। ये देखें इस तरह से। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप बहुत आसानी के साथ देख सकें और एंजॉय कर सकें। और भी मज़ीद मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, आप आएँ, विज़िट करें और अपनी पसंद की वीडियो निकालें और उसे देखें। तो आपको सब चीज़ सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। छोटे बड़े सूट, सब तरह की डिज़ाइनिंग, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ की, जेंट्स की, शादी के कपड़े, घर में पहनने वाले कपड़े, सब तरह की डिज़ाइनिंग, हल्की डिज़ाइनिंग, भारी डिज़ाइनिंग, सब तरह के ड्रेसेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जैसा आप चाहेंगे आपको उस तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मिल सकती है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा सकूं, सिखा सकूं और जो आजकल फ़ैशन में आ रहा है वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग
मैं लेडीज़ में भी दिखाती हूँ तो मैं जेंट्स में भी आपको कुछ कुछ कपड़े दिखाई देती हूँ, ताकि जेंट्स को भी आसानी हो जाए, ताकि जेंट्स भी अपने सूटों को डिज़ाइन करवा सकें और इस तरह की डिज़ाइनिंग सिलवा सकें। ये देखें, इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बनवा सकते हैं घर में भी। मैंने कैटलॉग से देख के इस डिज़ाइनिंग को कॉपी किया और इसको बनाया। ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। ये इसका फाइनल लुक है। जो मैंने इसको फाइनली तैयार कर लिया था, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं कि फ़ाइनल बनने के बाद ये सूट कैसा लग रहा था। ये इसके स्लीव्स पे पॉकेट थी, ये इसके कफ थे और ये इसका फुल इसका लुक है। ये पूरी तैयार होने के बाद ऐसी दिख रही थी, ये देखें। और जब इसके अंदर बटन वगैरह लग गए थे, 4 पार्ट के मैंने बटन लगवाए थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों साइडों पर पॉकेट लगाई थी, एक पॉकेट इसके ऊपर लगाई थी। तो इस तरह का ड्रेस मैंने तैयार किया था। ज़रूर आपने बताना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, सारा डिज़ाइन आपको करीब से भी मैंने दिखा दिया है और आपने लाजमी कमेंट करके बताना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।